Assalamu alaikum. My name is Aisha Azam. The topic I'll present today is gene expression analysis. Gene expression. First of all, we understand the term gene expression. Gene expression is the process by which information a gene used is in the synthesis of a function gene product. बेसिकली जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करता है कि हम एक जीन के फंक्शन को जीन प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. These products are in often protein but in non-protein coding genes such as transfer RNA or small nuclear genes the product is functional RNA. ये प्रोडक्ट्स प्रोटीन में पाई जाती हैं लेकिन नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स जैसे कि ट्रांसफ़र आरएनए या स्मॉल न्यूक्लियर जीन्स में जो प्रोडक्ट होती हैं वो एक्टिव आरएनए होता है. डीएनए माइक्रोएरे. डीएनए माइक्रोएरे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1987. A microarray is a tool for analyzing gene expression in genomic scale. डीएनए माइक्रोएरे और डीएनए चिप्स सेम थिंग है. बेसिकली माइक्रोएरे एक टूल है जो जीन एक्सप्रेशन को एनालाइज करता है जीनोमिक स्केल पर. द माइक्रोएरे कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेम्ब्रेन और ग्लास स्लाइड कंटेनिंग सैंपल ऑफ मैनी जीन्स अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न. और हमारे पास जो माइक्रो एरे होती है वो स्मॉल मेम्ब्रेन या ग्लास स्लाइड की होती है जो मुख्तलिफ जीन्स के सैंपल को कंटेन करती है और वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं. माइक्रो एरे एप्लीकेशंस. वी हैव 4 माइक्रो एरे एप्लीकेशंस. आइडेंटिफाई जीन फंक्शंस, फाइंड टिश्यू डेवलपमेंट स्पेसिफिक जीन्स, फाइंड जीन्स अफेक्टेड बाय डिफरेंट कंडीशंस और डायग्नोस्टिक्स. आइडेंटिफाई जीन फंक्शंस में हमारे पास सिमिलर एक्सप्रेशन का कंक्लूजन सिमिलर फंक्शन ही हो सकता है. और फाइंड टिश्यू डेवलपमेंट स्पेसिफिक जीन्स में हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं इन डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़. और फाइंड जीन्स अफेक्टेड बाय डिफरेंट कंडीशंस में हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस. और डायग्नोस्टिक में हमारे पास डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन होते हैं जो कि इंडिकेट कर सकते हैं डिजीज़ की स्टेट को. SAGE, serial analysis of gene expression. The basic of this technique is that a gene can be uniquely identified using only a small 10 to 30 pieces from 3 end. SAGE एक बेसिक ट्रांसक्रिप्टोमेटिक टेक्निक है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं ताकि मैसेंजर आरएनए का स्नैपशॉट तैयार किया जा सके और जो हमारे पास स्मॉल टैग्स की शक्ल में सैम्पल्स हैं वो इन ट्रांसक्रिप्ट के साथ मैच करते हैं जहाँ पर जीन यूनिकली तौर पर आइडेंटिफाई होता है यूजिंग ओनली अ स्मॉल 10 to 30 पीसेस फ्रॉम 3 एंड. These tags are extracted then concatenated into the long molecules that are amplified with PCR and sequenced. ये टैग्स पहले एक्सट्रैक्ट होते हैं देन कंकेटिनेट होते हैं लॉन्ग मॉलिक्यूल में जो PCR के साथ एम्पलीफाइड होते हैं. डिजिटल डिफरेंशियल डिस्प्ले. Digital differential display is based on data from EST experiment. EST stands for Expressed Sequence Tags. The NCBI Unigene database combines ESTs for each gene separately. जो NCBI Unigene होती है वो ESTs को कंबाइन करती है तमाम जीन्स के लिए सेपरेटली. The proportion of ESTs from a given gene can be compared between experimental treatments. This is obviously limited to well-studied species. गिवन जीन की जानिब से जो प्रोपोर्शन होता है ESTs का एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का उसे हम कंपेयर कर सकते हैं दो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के बिटवीन और ये लिमिटेड होता है उन स्पीशीज़ के लिए जो ऑलरेडी स्टडीड होती हैं. RNA सीक्वेंस. This is a new method published in 2008. It is probably the method of choice today for analyzing RNA content, also called whole transcription shotgun sequencing. RNA sequence method एक ऐसी sequencing टेक्निक है जो कि यूज़ होती है NGS के लिए. NGS stand for next generation sequence ताकि रिवील किया जा सके कि किसी भी RNA की प्रेजेंस और क्वांटिटी को बायोलॉजिकल सैंपल में जो कि हमें उस मोमेंट पर दिया गया होता है और ये एनालाइज करता है कंटिन्यूसली चेंजेस को इन सेलुलर ट्रांसक्रिप्टोम में. हम RNA सीक्वेंस को होल ट्रांसक्रिप्शन शॉटगन सीक्वेंसिंग भी कह सकते हैं.
बेसिकली ये एक लेबॉर्ट्री मेथड है जो कि एग्जैक्ट सीक्वेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स को लर्न करने के लिए यूज़ होता है, सो दैट मेकअप ऑल RNA मॉलिक्यूल इन अ सेल. Isolate messenger RNA, break it into 200 to 300 base fragments, reverse transcribe, then perform large-scale sequencing using 454 Illumina. Isolate messenger RNA 200 से 300 बेस फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होता है, देन उसकी लार्ज स्केल पर सीक्वेंसिंग होती है यूजिंग 454 Illumina 2D gels. First isoelectric focusing is performed on a protein sample, running the protein through narrow tube or strip. 2D gel also called two-dimensional gel electrophoresis. ये एक मेथड है जो कि यूज़ होता है डिटेक्शन और एनालाइज करने के लिए प्रोटीन को. 2D जेल का प्रिंसिपल ये है कि इसमें जो प्रोटीन यूज़ होती है वो सेपरेटेड होती है एज़ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और प्रोटीन मास के. जो प्रोटीन की सेपरेशन होती है बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग भी कहते हैं, मीन्स IEF. Then gel is placed on top of an STS gel, allowing the protein to be separated by their molecular weight at right angles to the isoelectric point separation. बेसिकली STS एक मेथड होता है जिसे सोडियम सल्फेट कहते हैं और ये जाना जाता है प्रोटीन की डीनेचरिंग के लिए. Then gel is placed on the top of the STS जिससे प्रोटीन को इनके मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से एट राइट एंगल पर इलेक्ट्रिक पॉइंट की मदद से अलग किया जाता है. mass spectrometry. The general principle of mass spectrometry is that if you ionize a group of atoms or molecules, you can separate them on the basis of charge to mass ratio by accelerating them in an electric field in a vacuum. mass spectrometry एक एनालिटिकल टूल होता है जो कि यूज़ होता है mass to charge ratio को मेजर करने के लिए, और ये जो मेजरमेंट्स हैं ये एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती हैं. द ओरिजिनल मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स वर यूज्ड टू सेपरेट आइसोटॉप्स बेस्ड ऑन स्लाइटली डिफरेंट मैसेज. ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन प्रोसेस प्रोटीन टेंड टू ब्रेक अप इन अ कैरेक्टरिस्टिक वेज प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूलर आइंस. और जो ओरिजिनल मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है वो यूज़ होती है आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए जो कि बेस होती है स्लाइटली डिफरेंट मैसेज पर. और आयोनाइजेशन प्रोसेस के दौरान प्रोटीन्स ब्रेक होती हैं इन अ कैरेक्टरिस्टिक वे में और उससे मॉलिक्यूलर आइंस प्रोड्यूस होते हैं. डाटा एनालिसिस. द मैथमेटिकल टेक्निक वी डिस्कस आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लस्टर एनालिसिस अलोंग विथ सम अप्रोचेस टू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. डाटा एनालिसिस एक प्रोसेस है जो एक्सट्रैक्ट करता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन को डाटा से एंड डाटा को एनालाइज करता है. और ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसे हम क्लस्टर्स की वेरियस फॉर्म को एनालाइज करने के लिए डिस्कस करते हैं विद सम अप्रोचेस और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. इन टिपिकल माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट यू मेक सेवरल मेजरमेंट्स ऑन द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ ईच जीन. यू वुड लाइक टू नो वेदर यू कैन सेपरेट आउट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जीन्स. एक माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट में हम सेवरल मेजरमेंट करते हैं हर जीन के एक्सप्रेशन लेवल पर, और ये भी जानने में हमारी हेल्प करता है कि क्या हम जीन के डिफरेंट ग्रुप्स को अलग अलग कर सकते हैं या नहीं. क्लस्टरिंग. ग्रुपिंग जीन्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स. दिस टेक्निक इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट माइकल आइजन इन 1998. जनरेट अ ट्री बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. Each gene is the leaf on the tree. Distance reflects similarity of expression. Internal nodes represent functional group. क्लस्टरिंग बेसिकली डाटा पॉइंट्स को कई ग्रुप्स में तकसीम करने का काम करता है. जैसे एक ही ग्रुप के डाटा पॉइंट्स दूसरे ग्रुप के मुकाबले में एक ही ग्रुप के दूसरे डाटा पॉइंट्स से ज़्यादा मिलते जुलते हैं. आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक ही जैसे क्वालिटीज़ रखने वाले ग्रुप्स को अलग करना है. और इस टेक्निक को एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट माइकल आइजन ने 1998 में इंट्रोड्यूस किया था. व्हाट कैन लर्न फ्रॉम क्लस्टर विथ सिमिलर जीन एक्सप्रेशन. सिमिलर एक्सप्रेशन बिटवीन जीन्स एंड क्लस्टर कैन हेल्प आइडेंटिफाई रेगुलेटरी मोटिव्स. हमने जीन्स के दरमियान सिमिलर एक्सप्रेशन को देखा कि एक जीन दूसरे जीन को कंट्रोल कर सकता है इन अ पाथवे और बोथ जीन्स कंट्रोल्ड बाय अदर्स. और सेल साइकिल में एक ही वक्त में दोनों जीन्स की ज़रूरत होती है.
और क्लस्टर कैसे हेल्प कर सकता है रेगुलेटरी मोटिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ वी सी एग्जांपल। इसमें हमारे पास एक HNRPA1 और SRP40 एक प्रोटीन यूज़ हो रही है। HNRPA1 ये एक रिएक्शन है, एक यूज़फुल रिएक्शन है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रोटीन के बारे में, और इसकी फुल फॉर्म हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है। और SRP40 हमारे पास एक सप्रेसर प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व होती है राइबोसोम असेंबली और ट्रांसपोर्ट में। स्पेसिफिक एग्जांपल, कैंसर रिसर्च, hundreds of genes that differentiate between cancer tissues in different stages of the tumor were found. ट्यूमर के मुख्तलिफ मराहिल में कैंसर के टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएट करने के लिए थाउजेंड्स टिश्यूज़ पाए गए हैं। कैंसर जीन्स डिफ़ाइन होते हैं ऑपरेशनली, जो इनका अल्टरनेट एक्सप्रेशन होता है वो लीड करता है अब नॉर्मल फिनोटाइप को कैंसर के सबसेट में। जेनेटिक एल्गोरिदम। The genetic algorithm is another technique for finding an optimum solution in situation where it is impossible to check all possibilities. जेनेटिक एल्गोरिदम एक टेक्निक है जो कि ऑप्टिमम सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है उस सिचुएशन में जहाँ इम्पॉसिबल होता है ऑल पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना। इट इज़ अ सब क्लास ऑफ एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन आइडिया टेकन फ्रॉम बायोलॉजी। द आइडिया इज़ दैट एवोल्यूशन हैज़ फाउंड सॉल्यूशंस टू मैनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स by random changes coupled with natural selection. ये सब क्लास होती है एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम की। जेनेटिक एल्गोरिदम यूज़ होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। रिकॉम्बिनेशन फॉर द कोडिंग मेथड वी आर यूजिंग इट इज़ बेस्ट टू थिंक ऑफ दीज क्रोमोसोम्स एज सर्कुलर बिकॉज द डाटा पॉइंट्स आर रैंडमली असाइंड टू ग्रुप्स। रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं और रिकम्बाइन करते हैं एलील्स के न्यू कम्बिनेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। म्यूटेशन, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर हैज़ जनरेटेड न्यू ऑफस्प्रिंग रैंडमली चेंज अ स्मॉल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स फ्रॉम वन क्लस्टर टू अनदर। म्यूटेशन बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में चेंज को कहते हैं। म्यूटेशन 3 टाइप्स का होता है, सब्सटीट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन। Conclusion. Gene expression is a strictly controlled process that allows a cell to respond to changes in its surroundings. It functions as an on-off switch for controlling when proteins are created as well as volume control for increasing or decreasing the amount of proteins produced. जीन एक्सप्रेशन एक स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड प्रोसेस है जो कि अलाउ करता है एक सेल को चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो कि उसकी सराउंडिंग्स में हो रही होती हैं। कंट्रोल करने के लिए ऑन एंड ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है जब प्रोटीन बनाए जाते हैं, और साथ ही प्रोटीन की मिकदार को बढ़ाने और कम करने के लिए एक कंट्रोलर के तौर पर काम करता है। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग हैज़ बीन वाइडली एम्प्लॉयड इन बायोलॉजिकल रिसर्च leading to substantial breakthroughs in our understanding of the molecular mechanisms behind complex illness such as cancer, heart disease and metabolic disorders. जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग को बायोलॉजिकल रिसर्च में बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया है जिसकी वजह से कैंसर, दिल की बीमारियों और मेटाबॉलिक वायरस जैसी पेचीदा बीमारियों के पीछे मॉलिक्यूलर और मैकेनिज़म्स के बारे में हमारी समझ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जीन एक्सप्रेशन डाटाबेसेस एंड रिसोर्सेज ऑफ द वेब। लास्ट पर जीन एक्सप्रेशन डाटाबेसेस से रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज ऑफ द वेब अवेलेबल हैं जिनमें जियो जीन एक्सप्रेशन, लिस्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन वेब रिसोर्सेज, अनदर लिस्ट विद लिटरेचर रेफरेंसेस और कैंसर जीन एनाटॉमी प्रोजेक्ट अवेलेबल है।